जिंदगी की बड़ी गलती, मैंने प्यार किया। दो बार हुई मोहब्बत, मझधार में फंसी, पंखे पर लटकने की सोचती, बेटे ने जीना सिखाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि सैनी है और मैं सर्टिफाइड इमोशनल क्लैरिटी कोच, कॉर्पोरेट फैसिलिटेटर, लेखक और पब्लिक स्पीकर भी हूँ। मेरा काम युवाओं को करियर और रिलेशनशिप की उलझनों छुटकारा दिलाना है। मैं कंपनियों के HR डिपार्टमेंट के साथ नए एम्प्लॉइज की काउंसलिंग करने के साथ साथ उनको करियर और कंपनी से जुड़ी क्लैरिटी देती हूँ। मैं मेरठ से आती हूँ। स्कूलिंग खत्म होने के बाद पापा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया। इत्तेफाक से दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। लेडी इरविन कॉलेज और लेडी श्रीराम कॉलेज दोनों ही दिल्ली के नामी वुमन कॉलेज हैं। मेरे लिए लेडी इरविन कॉलेज इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ होम साइंस पढ़ाई जाती है और लड़कियों के लिए ये बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। एक लड़के से प्यार हो गया। कॉलेज खत्म होते ही मेरी शादी की बातें चलने लगी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी करने का कोई शौक नहीं था। मैंने कोएड कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और मैं पहली बार को एजुकेशन में पढ़ने गई। कोएड कॉलेज में जाकर जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती की कि एक लड़के से प्यार कर बैठी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने प्यार से ही शादी की। ये रास्ता इतना आसान नहीं रहा। पेरेंट्स इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। पेरेंट्स को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। मैंने मम्मी पापा को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी के लिए राजी किया। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन शादी से 2 दिन पहले मुझे न जाने क्या हो गया कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और इस रिश्ते से पीछे हटने का मैंने मन बना लिया। लेकिन मेरी फैमिली को समाज की इतनी परवाह थी कि मेरे न चाहते हुए भी मुझे शादी नहीं करने का अपना फैसला बदलना पड़ा और उसी लड़के से शादी कर ली जिससे दूर भागने का मन होने लगा था। हमारा प्यार परिंदा बनकर उड़ गया। शादी होने के 1 साल के अंदर ही पता चल गया था कि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं। हमारे बीच में जो प्यार था वो जल्द ही हवा की तरह उड़ गया। मैं अपने रिश्ते की खींचतान मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से पसंद के लड़के से शादी की थी, इसलिए मैं खामोश रही। कुछ दिन बाद लगा बता देना चाहिए तो पता चला कि भाई की जिंदगी में चल रही उथल पुथल से पेरेंट्स पहले से ही बहुत परेशान हैं। मुझे किसी चीज का मलाल नहीं। मैं अपने फैसले पर बहुत खुश हूँ। जिंदगी ने मुझे बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। मुझे लगा एक बच्चे के लिए पति परेशान हैं। मैंने सोचा मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगी। मैंने फैसला किया कि खामोशी से जो जैसे चल रहा है चलने दो। दिन गुजरते गए, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इसी दौरान जिंदगी ने मुझे बहुत ही खूबसूरत तोहफे से नवाजा और मेरे बेटे का जन्म हुआ। हम पति पत्नी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। अब तक जिंदगी जिस रास्ते पर चल रही थी वो सारे रास्ते बेटे के आने के बाद खुद ब खुद बदलते चले गए। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ बेटे के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। मेरी सुबह शाम दोपहर रात सब कुछ बच्चे के लिए थी। बच्चा आने के बाद भी हम पति पत्नी एक दूसरे के लिए अजनबी ही बने रहे। न कोई फिजिकल रिलेशन, न इमोशनल फीलिंग। शादी के 9 साल के बाद मुझे लगा कि अब हमें इस रिश्ते से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। ताने मिलते कि मैं एक सेल्फिश माँ हूँ। मेरा बेटा जब 5 साल का था तो मैंने पति से तलाक ले लिया। लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि मैं एक स्वार्थी माँ हूँ। कम से कम बच्चे की खातिर शादी को बनाए रखना चाहिए। बच्चे की इसमें क्या गलती है? इन सब तानों और सवालों के बीच मेरा सिर्फ एक ही जवाब था कि मैं सिर्फ इस बच्चे के लिए ही इस शादी में नहीं रहना चाहती। न मैं गलत थी, न मेरे पति हालात गलत थे। पति से अलग होना ही बेहतर फैसला था। उस समय हम मैनचेस्टर, लंदन में रहा करते थे और एक शाम मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड शाम को ड्राइव पर निकले। मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ रहे थे। हम दोनों एक दूसरे पर बुरी तरह चीख चिल्ला रहे थे। बेटा पीछे की सीट पर बैठकर सारा तमाश देख रहा था।
रेड लाइट पर जब गाड़ी रुकी तो मैंने पीछे घूमकर बच्चे की तरफ देखा तो उसका वो चेहरा अभी याद करके मैं डर जाती हूँ। वो इतना डरा समा हुआ था कि मैं वो तस्वीर बयां नहीं कर सकती। उस दिन मैं अंदर तक हिल गई और फैसला कर लिया कि ये जिंदगी मुझे अपने बेटे को नहीं देनी है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों ने कोशिश नहीं की, लेकिन उस वक्त बच्चे के लिए हमारा अलग होना ही बेहतर फैसला था। न मेरे हस्बैंड गलत थे और न मैं। एक चीज क्लियर करती चलूं कि हमारी कोई मारपीट वाली शादी नहीं थी। न मेरे हस्बैंड गलत थे और न मैं गलत थी, लेकिन हम एक दूसरे के सबसे गलत पार्टनर साबित हुए। इस शादी में रहते हुए हम दोनों के मिजाज और पर्सनैलिटी के ऐसे ऐसे पहलू बाहर निकाले कि शायद ही ऐसी स्थिति में कोई एक साथ रहना चाहेगा। सब खत्म कर मैं इंडिया वापस आ गई। बचपन में मैंने मम्मी पापा को लड़ते देखा है। उसका मेरे ऊपर जो असर हुआ, मैं उस फीलिंग को अच्छी तरह समझती हूँ। शायद इसीलिए मैं अपने बच्चे को उन चीजों से बचाए रहना चाहती थी। सब कुछ खत्म करके 2009 में मैं इंडिया वापस आ गई और यहाँ मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये इतना मुश्किल होगा। मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी। मेरे दिमाग में तलाकशुदा महिला और सिंगल मदर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था। मुझे सब कुछ नॉर्मल लगता, लेकिन इंडिया वापस आने के बाद मैं 2 से 3 साल तक अपने परिवार से ही लड़ती रही, इस बात के लिए कि मैं उनको समझा पाऊं कि मैं गलत नहीं हूं। मैं हर दिन यही देख रही थी कि पेरेंट्स मेरे तलाक की वजह से कितना शर्मिंदा महसूस हैं। सोसाइटी में उन्हें ये कहते शर्म आती थी कि मैं एक डिवोर्सी हूँ। ये बात मुझे इतनी ज्यादा चुभती कि मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां रोज उड़ती। दिल चाहता था कि मैं पंखे पर लटक जाऊं। मुझे आज भी याद है कि मैं रात भर सोती नहीं थी, पंखा देखती रहती। मेरा दिल चाहता था कि मैं पंखे पर लटक जाऊं। फिर मेरी नजर मेरे पास ही सो रहे मेरे बेटे पर पड़ती और उसका चेहरा देखकर मैं वापस जी उठती। मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर चीज दूंगी। मैं अपने डिवोर्स का असर बच्चे के ऊपर पड़ने से डरती थी। 0 से की शुरुआत, 0 से शुरू किया करियर। मुझे नहीं पता था कि अब करना क्या है। जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था उसी से मैंने अपने घर के बेसमेंट में कस्टमाइज होम डेकोर का बिजनेस शुरू किया। मैंने उस बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की। बिजनेस भी चल निकला, लेकिन मैं खुश नहीं थी। 2014 में मैंने फैसला किया कि मुझे ये सब नहीं करना है। मेरे फैसले को सुनकर सब हैरान हो गए। मुझे दोबारा से प्यार हो गया। पापा ने मुझे राय दी कि कुछ नहीं आता तो टीचर बन जाओ। कस्टमाइज होम डेकोर के बिजनेस को खत्म करके मैंने एजुकेशन की फील्ड में कदम रखा। उस दिन लिए गए फैसले से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बहुत खुश हूँ। इन सब के बीच मुझे दोबारा से प्यार हो गया। मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसमें मुझे वो हर चीज दिखी जो मैं चाहती थी। ये खूबसूरत रिश्ता 10 सालों तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर चला, लेकिन 10 साल बाद उन्होंने मुझे छोड़कर अपना करियर चुना। हम जब अपने रिश्ते को शादी तक ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन सब खत्म हो गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरे से भरा दौर था, क्योंकि इस रिश्ते ने मुझे ऐसे मझधार में लाकर खड़ा कर दिया जहां से निकल पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं अपना दर्द भी महसूस नहीं कर पा रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं साइकियाट्रिस्ट से मिली, दवाइयाँ लेकर मैं दिन गुजारे। बेटे ने सवाल किया कि आप हंसती क्यों नहीं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया कि माँ आप हंसती क्यों नहीं हैं। मुझे बेटी ये बात इतनी चुभी कि मैं सोचने को मजबूर हो गई कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ। मैं अपनी कहानी की खुद ही पीड़ित किरदार कैसे हो सकती हूँ। मैं बहुत मजबूर माँ हूँ। मेरा बेटा मुझसे जिंदगी के सबक सीख रहा है। वो वही बनेगा जो मैं हूँ।
अगर मैं आज कमजोर पड़ गई तो मेरा बच्चा भी कमजोर पड़ जाएगा। मैंने खुद को बदला, मजबूत बनाया। इस सफर में मैंने एक चीज पाई कि मैं खुद को ही अहमियत नहीं दे रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन मैं खुद अपने उपलब्धियों को कम आंक रही थी। जब मैंने खुद पर काम किया तो मेरी जिंदगी में चमक लौट आई।